हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने का जज्बा है, अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखते हैं, तो वो बीमारी आपके शरीर में तो है, लेकिन वो आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन है, एक जज्बा है, एक जुनून है उस बीमारी के खिलाफ काम करने का। लेकिन अगर इसके विपरीत हम अपनी बीमारी के सामने घुटने टेक दें, हम अपनी बीमारी से हार जाएं, तो डेफिनेटली एक छोटी सी बीमारी भी हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सो मेक श्योर कि अपने जज्बे को हमेशा मेंटेन बनाए रखें, हमेशा मेंटेन करके रखें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। बीमारी आ गई है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसको दूर करने के लिए सही दिशा में सही कदम उठाएंगे तो डेफिनेटली बीमारी दूर भी भागेगी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये बीमारी हमारे शरीर में आ जाए तो डेफिनेटली हमारे जाने के साथ ही ये शरीर के साथ जाती है। इसका मतलब कि ये हमारे मरने पर ही खत्म होती है। इस बीमारी का नाम है मधुमेह, या जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये पूरा साल खत्म होने को है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, बिल्कुल वैसे ही इस बीमारी को भी हमें जड़ से खत्म करना होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में भारत जो है वो डायबिटीज की कैपिटल कहा जाने लगा है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। सो मेक श्योर कि आज जो मैं आपको कुछ चेंजेस बताने वाला हूं अपनी रूटीन में करने के लिए, उन्हें आप ईमानदारी से फॉलो करें। अगर आप उन्हें अपने रूटीन में ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले साल में आप अपनी डायबिटीज को मात दे करके एक खुशनुमा और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। आप जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, मीठा खाने को अवॉइड करते हैं, चावल खाने को अवॉइड करते हैं, कुछ दिनों के ये जो प्रयास जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हें करके आप डेफिनेटली एक बेइंतहा खुली ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं या आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो लगभग 7 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। नंबर 1, पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें जब भी खाना खाना है तो हमें एक साथ 3 मील्स में अपने खाने को डिवाइड नहीं करना है। क्योंकि जब हम अपने खाने को 3 मेजर मील्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में डिवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, और उससे भी ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर शुगर क्रेविंग्स होने की वजह से हमारा जो बॉडी है वो अपने शुगर को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता। बहुत ज़रूरी है हम अपने खाने को 6 टुकड़ों में डिवाइड करें। सो लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट के साथ साथ 3 इंटरमीडिएट मील्स भी प्लान करें, ताकि लंच और डिनर के बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और डिनर थोड़ा जल्दी करके शाम को सोते समय जब मंचिंग का मन करे तो भी हम कुछ खा पाएँ। तो इस तरह से जब हम 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल का जो अप एंड डाउन है वो भी नहीं होगा, और हमारा शुगर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अपने रूटीन के अंदर जब आप ब्रेकफास्ट की बात करते हो तो ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ 4 ही चीज़ें लोगे। इन 4 चीज़ों के अलावा आप कोई भी 5वीं चीज़ अपने डाइट में, अपने ब्रेकफास्ट में आप शामिल नहीं करोगे। नंबर 1, पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, वो आता है भीगे हुए काले चने। भीगे हुए काले चने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज़ के लेवल को, शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो हम रात को रोज़ सोने से पहले थोड़े से काले चने भिगो दें, उसे सुबह हम अपने रूटीन में शामिल करें ब्रेकफास्ट में, तो बेहतर होगा। नंबर 2, मुरमुरे आप शामिल कीजिए, जिनको हम लाइट राइस भी कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। इससे भी हमारे को शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। नंबर 3, मौसमी अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मौसमी की वजह से हमारे शरीर का जो शुगर लेवल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। नंबर 4, अपने रूटीन के अंदर अगर आप जौ शामिल कर सकते हैं, जौ का दलिया, जौ की खिचड़ी, जौ की रोटी, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये आपके नाश्ते की बात हुई।
दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए एक नेचुरल एक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ब्रीथ वेलबींग। ब्रीथ वेलबींग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें 1-to-1 कंसल्टेशन मिलती है, जिसके माध्यम से हम अपनी रिवर्स कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को। और जब हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेते हैं तो हम एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद उनके एक्सपीरियंसेस अमेजिंग है। सो मैं आपको एक सुना रहा हूं एक क्लिपिंग जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ब्रीथ वेलबींग प्रोग्राम काम करता है और किस तरह से आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। 2017 में जब मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, उस टाइम मेरा HbA1c 6.4 था, जो कि 2021 तक आते आते 7.7 हो गया। तब भी मैंने ब्रीथ वेलबींग प्रोग्राम ज्वाइन किया और उनके सहयोग से 3 महीने के अंदर ये 5.8 पे पहुंच गया। अब मुझे मिठाई खाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। अगर आप लोग मेरा एग्जाम्पल देखकर अपनी भी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को डायबिटीज़ फ्री बना सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से ये ब्रीथ वेलबींग प्रोग्राम काम करता है और किस तरह से आप अपने आप को एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी दी जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी डाइट, अपनी एक्टिविटी, अपने रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल, अपने स्ट्रेस लेवल, अपनी एक्सरसाइज, इन सब को प्रॉपरली ट्रैक कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप ये देख पाते हैं कि आपकी लाइफ जिस तरह से खराबी की तरफ चली गई थी, नेगेटिव सेंस में जाने शुरू हो गई थी, उसे वापस से आपने अपने ट्रैक पर ला करके खड़ा कर दिया है। ब्रीथ वेलबींग एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी ले रहे हैं एंड डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस मैंने आपको सुनाया, ऐसे हजारों एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें देख करके आपको 100% मोटिवेशन जरूर मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप आज ही अपने आप को इस ब्रीथ वेलबींग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर जरूर करें। एक बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूं कि ब्रीथ वेलबींग प्रोग्राम में कंसल्ट करने की जो नॉमिनल फीस है वो है 500 रुपीज, लेकिन अगर आप लिंक यूज करते हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये कंसल्टेशन आप सिर्फ 100 रुपीज में ले पा रहे हैं। दोस्तों 100 रुपीज इतनी छोटी सी रकम होती है जैसे न जाने हम एक आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीम खा के खत्म कर देते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप इस तरह से अपने उस रुपए को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को एक नया जीवन दे सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करें एंड ब्रीथ वेलबींग प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपनी डायबिटीज को रिवर्स जरूर करें। चलिए दोस्तों अब आते हैं वापस से अपनी उन टिप्स की तरफ जो हम बात कर रहे थे अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल करने की। तो टिप नंबर जो 3 आता है वो आता है अपने रूटीन में मॉर्निंग वॉक ज़रूर शामिल करें। बहुत सारे लोगों से जब मैं कहता हूं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो कहते हैं कि हम शाम को करते हैं। बहुत असाधारण सी एक बात है। देखिए जब आप रात को वॉक करते हैं या शाम को वॉक करते हैं तो आप ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी लेते हैं, जिन पॉल्यूटेंट्स की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम होता है और आपका शरीर धीरे धीरे वापस से गिरफ्त में चला जाता है बहुत सारी रेस्पिरेशन सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों के। सो मेक श्योर कि वॉक सुबह करें ताकि आप फ्रेश ऑक्सीजन का बेनिफिट ले सकें और जब आप फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम करते हैं। टिप नंबर 4। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो लगभग 3 लीटर पानी अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। जब आप ये 3 लीटर पानी अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स का जो फ्लश होना चाहिए, टॉक्सिन्स जो बाहर आने चाहिए, वो टाइमली और बहुत अच्छे से आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर पा रहे हैं। टिप नंबर 5। अपने रात को सोने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 ग्लास दूध के अंदर 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल ज़रूर डाल के पिएंगे। कैस्टर ऑयल जो है उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और ये पाया गया है कि वे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ से परेशान हैं वो अगर कैस्टर ऑयल डाल करके रात को गर्म दूध पीते हैं तो उनके पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शनिंग करने के साथ साथ उनके शरीर में जो LDL मतलब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जो डिपॉजिट हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल हमारे शरीर में HDL मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की ताकत रखता है। सो मेक श्योर कि इस टिप को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 में आपको जो बेहतरीन जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि रोज़ कम से कम अपने रूटीन के अंदर 2 तुलसी के पत्ते शामिल करने हैं। ये 2 तुलसी के पत्ते आपके शरीर के अंदर जा करके आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। तो ये तुलसी के पत्ते आप अपनी चाय के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुलसी के पत्ते आप टुकड़े करके पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं, या फिर ये 2 तुलसी के पत्ते आप अपने मुंह में जीभ के नीचे ऐसे ही रख लीजिए और आधे
से 1 घंटे बाद आप इन्हें फेंक दीजिए। तो इस तरह से ये तुलसी के पत्ते आपके शरीर में बेहतरीन काम करके देने वाले हैं। नंबर 7 जो टिप आता है दोस्तों, वो आता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर आप बीमार हो गए हैं, अगर आप एक बीमारी की गिरफ्त में आ गए हैं, तो ये ना समझें कि जीवन खत्म हो गया है। जीवन खत्म नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जीवन जीने की चाहत अगर आपके अंदर है और अगर आप अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, सो मेक श्योर कि जीवन कभी खत्म नहीं होता। जीवन जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सिर्फ आपको बनाए रखनी है। सो हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने आप को अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने में बिजी रखें, अच्छा म्यूजिक सुने, एक्सरसाइज करें, लोगों से मिलें, लोगों के साथ अपने अच्छे बुरे सब तरह के अनुभव शेयर करें। तो आप देखेंगे कि आप बेहतर महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप नए साल में अपने आप को एक शुगर फ्री पेशेंट की तरह लेकर के जाएंगे। एक आम जिंदगी जो हम सब जीते हैं, बिल्कुल वैसी जिंदगी आप भी जी पाएंगे, इसी कामना के साथ। और आपका प्यार आप हमें देते ही रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।